सुप्रभात बच्चों। आज हम मीराबाई के पद क्लास 11th टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर। कवयित्री परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1498 नागौर के कुड़की गांव में हुआ था। मारवाड़ रियासत थी उस समय, राजस्थान। इनका जो निधन है सन 1546 द्वारका में माना जाता है। इनकी शादी चित्तौड़ के राणा संग्राम सिंह के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोजराज के साथ हुई थी। और इनकी जो रचनाएं हैं, मीरा पदावली, नरसिंह जीरो माहिरो, गीत गोविंद इनकी रचनाएं हैं। मीराबाई के पदों की जो भाषा है बच्चों, वो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की प्रमुख भक्त कवयित्री थी मीराबाई। श्री कृष्ण की अनन्य उपासका थी, भक्त थी। श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य एवं पति माना था इन्होंने। मीराबाई की जो भक्ति भावना है वो माधुर्य भाव की है। संत कवि रैदास को उनका गुरु बताया जाता है। मीराबाई ने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया, सत्संगति को, सज्जनों की संगति को, साधुओं की संगति को महत्व दिया। इनका मानना था कि साधुओं की संगति से, सज्जनों की संगति से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान ही जीवन की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इनके जीवन से स्त्री मुक्ति और स्त्री स्वतंत्रता का संदेश मिलता है। मीरा के पदों का सार। पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वे कहती हैं कि मोर मुकुटधारी गिरधर कृष्ण ही उसके स्वामी हैं। कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है। संतों के पास बैठकर उसने लोकलाज खो दी है। आंसुओं से सींचकर उसने कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है। अब इसमें आनंद के फल लगने लगे हैं। उसने दही से घी निकालकर छाछ छोड़ दिया है। संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती हैं और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। यानी पहले पद में मीराबाई ने कृष्ण भक्ति को ही, भगवान की भक्ति को ही, ईश्वर भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, जीवन का सार माना है। दूसरे पद में मीराबाई ने प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती हैं और लोग इस हरकत पर उन्हें बावली कहते हैं तथा कुल के लोग कुल्लांसनी कहते हैं। राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे उन्होंने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती हैं कि उसके पूर्व कृष्ण सहज भक्ति से भक्तों को मिल जाते हैं। तो इस तरह से दोनों ही पदों में मीराबाई की अनन्य कृष्ण भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। तो बात करते हैं पहले पद की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट है मेरो पति सोई। छाण दई कुल की काने कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठे बैठे लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बेलोई, दधि मथी घृत काढ़े लियो डार दई छोई। भगत देखे राजी हुई जगत देखे रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। इसका भावार्थ इस प्रकार है बच्चों। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके अलावा मेरा जीवन इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। मैंने तो परिवार की, कुल खानदान की, वंश परंपरा की जो मर्यादा है, जो आडंबर हैं, उन आडंबरों को, उन दिखावटी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मेरे तो रखवाले भगवान कृष्ण हैं। संत लोगों के पास बैठ करके उन्होंने जो दिखावटी लोक की, संसारिक जो मर्यादाएं हैं, आडंबर हैं, उनको नष्ट कर दिया है, खो दिया है और अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच करके कृष्ण भक्ति रूपी प्रेम की बेल बोई है। मीराबाई कहती हैं कि अब तो कृष्ण भक्ति की जो बेल है, कृष्ण प्रेम की जो बेल है, वो इतनी फैल गई है कि अब आनंद के फल उसमें आने लगे हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति में आनंदित होती हैं। जिस प्रकार से दूध को मथ करके उससे मक्खन निकाला जाता है, घी निकाला जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, वैसे ही जीवन के सार को समझ लिया है मीराबाई ने कि जीवन का सार कृष्ण भक्ति में ही है, ईश्वर भक्ति में ही है और वही सर्वश्रेष्ठ है। संसार नश्वर है, व्यर्थ है। तो मक्खन की तरह ही इन्होंने सार बात को समझ करके कृष्ण भक्ति को अपना लिया है। मीराबाई संसार के लोगों को देख करके, मोह माया में फंसे हुए देख करके दुखी होती हैं और ईश्वर भक्तों को देख करके प्रसन्न होती हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर लाल हैं और वही मुझे इस संसार से मुक्त कराएंगे, मेरे दुखों से छुटकारा दिलाएंगे।
तो ये प्रथम पद का सार था बच्चों। दूसरा पद देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची रे। लोक कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नासी रे। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांध करके भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं, और क्या कह रही हैं, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही योगी साची रे। मैं मेरे नारायण यानी भगवान कृष्ण की हो चुकी हूँ, उनमें तल्लीन हो गई हूँ, उनमें समाहित हो गई हूँ, तदाकार हो गई हूँ। लोग कहते हैं कि मीरा तो बाबरी हो गई, पागल हो गई है, और जो कुल खानदान के लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो कुल कलंकनी है, कुल पर कलंक है, कुल का नाश करने वाली है। और मीराबाई को मारने के लिए जो उनके देवर थे विक्रमादित्य, राजकुमार विक्रमादित्य, उन्होंने जहर का प्याला भेजा था मीराबाई को मारने के लिए, लेकिन मीराबाई ने उसको हंसते हंसते जहर के प्याले को पी लिया था, क्योंकि उनके तो रखवाले भगवान कृष्ण थे। तो कहते हैं ना कि जिसको राखे साइयाँ मार सके न होए, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। उनके तो रखवाले भगवान कृष्ण थे, तो हंसते हंसते जहर के प्याले को पी लिया और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने वाले भगवान कृष्ण हैं, जो सहज साधना से, सहज भक्ति से मिल जाते हैं और लोगों के दुखों को दूर करते हैं। दोनों ही पदों का जो काव्य सौंदर्य बच्चों वो इस प्रकार है। मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। बैठ बैठ सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है दोनों पदों में। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का सुंदर रूप देखने को मिलता है। मोर मुकुट प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार है, और दोनों ही पदों में संगीतात्मकता एवं गीयता देखी जा सकती है। तो ये काव्य सौंदर्य था मीराबाई के दोनों पदों का। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इस प्रकार ये मीरा के पद थे, क्लास 11th 2 पद हैं। बहुत ही सुंदर माधुर्य भाव की भक्ति यहाँ पर मीराबाई को देखने को मिली। धन्यवाद।